जब उन्होंने वोटिंग लेनी होती है, जब उनकी शक्ल देखते हैं, उसके बाद तो आज तक कभी हम दोबारा देखते भी नहीं उनको। जरा भी स्पार्क होती है तो आग लगने का डर रह जाता है। पार्षद जी का घर यही है कहीं? यही है, आगे हमने तो कभी उनकी दोबारा शक्ल भी नहीं देखी आज तक। मतलब यही पास में ही घर है उनका? बिल्कुल इसी गली में ही है। यहाँ ओए होटल है, यहाँ गंद होता है, गालियाँ बके, कुछ और कुछ नहीं होता है। ये अभी होली वाले दिन आग लग गई थी यहाँ पर। तारों से परेशानी तो है, लेकिन कोई सुनवाई है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। सरकारी स्तर पर इसके ऊपर काम जरूर होना चाहिए। जाल बना हुआ है तारों का, वो हटना चाहिए यहाँ से। सभी लोगों को इससे परेशानी। आग लग जाए तो नुकसान हो सकता है। यहाँ पे कई बार कंप्लेंट करी है, डर लगा रहता है, खौफ होता है, निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। निगम पार्षद उनको भी कंप्लेंट कर चुके हैं। किस जिम्मेदारी किसकी है कि अगर आग लग जाती कोई है? जिम्मेदारी नहीं लेगा। कोई घर में जले, आग लगे, कोई सरकार कोई नहीं आए। वो जल जाए, कोई मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में जो मर आग तो लगती है हर साल। एक आदमी खम्भे पे लगी, बहुत हुई है, मेरे खुद खम्भे पे लगी हुई थी। सीएम जी से विनती है मेरी, लाइट कुछ न कुछ जा रही है। अभी क्यों जा रही है समझ नहीं आ रहा है। पहले इतनी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब जा रही है लाइट। नमस्कार, मैं आपकी मीनाक्षी शर्मा। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं। यह जो समस्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या है पूरे दिल्ली की। अभी मैं खड़ी हूँ मंगल बाजार लक्ष्मी नगर के अंदर और हम चर्चा करने वाले हैं उस समस्या की जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है। क्योंकि हर गली मोहल्ले में आप देखते होंगे ये बिजली के खंभे, जिन पे ये लंबे लंबे बड़े बड़े तारों के जाल हैं। आप देखिए किस तरीके से गुच्छे के गुच्छे बने हुए हैं, पूरा जंजाल बना हुआ है तारों का। और सबसे बड़ी समस्या इन तारों की ये है कि इन तारों की वजह से जब अभी गर्मियां आएंगी तो कई बार आग लग जाती है। जब ये आग लगती है तो उसकी वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या पे कोई ध्यान नहीं देता है, सब इसको नदारद कर देते हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। ये समस्या होती क्यों है, कौन इस समस्या का जिम्मेदार है, किसकी वजह से ये समस्या हो रही है और इसका निदान कौन कर सकता है, हम इस चीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो समस्या, ये आज की समस्या नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन आज तक किसी नेता का, शासन का, प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं जाता है। हालांकि कितनी ही दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई इस पर ध्यान नहीं देता, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और इससे सिर्फ और सिर्फ कौन जूझता है? आम आदमी जूझता है। देखेंगे कि हर खंबे पर, इनफैक्ट पूरी गली में आप देखेंगे, ये गली नंबर 4 है मंगल बाजार की। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको, किस तरीके से तारों के जंजाल पूरे भरे पड़े हैं। इसकी साफ सफाई का, इनके रख रखाव का कौन ध्यान रखेगा, किसकी जिम्मेदारियां हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये समस्या कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, कैसे इससे लोग जूझ रहे हैं, हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं खड़ी हूँ पीपल चौक मंगल बाजार लक्ष्मी नगर पर और यहाँ देखिए ये तारों का जंजाल, देखिए थोड़ा क्लोजअप करके दिखाइएगा आप कि किस तरीके से तारों के जंजाल बने हुए हैं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि जहां जहां ये तारों के जाल बने हुए हैं वहां कभी ना कभी कहीं आग जरूर लगी है और कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ है। इस खंबे को मैं इसलिए ज्यादा दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो खंबा है ये बिल्कुल यहाँ की पार्षद के ऑफिस के बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा चंद कदमों की दूरी पे जाएंगे तो यहाँ पार्षद का ऑफिस है। लेकिन यहाँ के जो पार्षद और जो विधायक हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसी कमरों में बैठने के लिए है। उन्हें जनता की कोई सुध नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजनीति करते हैं फेसबुक की और सोशल मीडिया की। लेकिन जो दिल्ली की जनता के और जो लक्ष्मी नगर की जनता के अहम मुद्दे हैं, जिनसे लोग परेशान हैं, उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि यहाँ जगह जगह के लोगों के पार्षदों का और वहाँ के विधायकों का, दिल्ली सरकार का इस समस्या के ऊपर ध्यान जाए और लोगों को इस समस्या से निदान मिले। अब मैं खड़ी हूँ वर्धमान शिक्षा निकेतन स्कूल, जो कि मंगल बाजार लक्ष्मी नगर के अंदर है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। और देखिए इन बच्चों के लिए कितना बड़ा रिस्क है। यहाँ देखिए इस तारों के जंजाल को बिल्कुल स्कूल से सटा हुआ, जहाँ ये क्लासरूम भी दिखेंगे आपको। ये आप देखिए, ये इतने सारे तारों के जंजाल हैं। जरा क्लोजअप करके इस तारों के जंजाल को दिखाइएगा। ये देखिए बच्चों के रूम्स भी हैं यहाँ पर, ये बच्चों के रूम्स हैं। और कितना रिस्क है इन बच्चों के लिए अगर इन तारों में आग लग जाए। क्या ये छोटे छोटे बच्चे एकदम से भाग पाएंगे? इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर मैं स्कूल प्रशासन को भी थोड़ा सा जिम्मेदार मानूंगी, क्योंकि जो स्कूल प्रशासन है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि इतने तारों के जंजाल हैं तो वो यहाँ के पार्षद या विधायक से कह के उन्हें हटवाएं ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके। और इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए रिस्क है, मैं तो सोचकर ही हैरान हूँ। आप देखिए, इसके लिए मैं तो पार्षद को, विधायक को, यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन को भी पूरा जिम्मेदार मानती हूँ। कल को भगवान ना करे अगर इन तारों में आग लग जाए, क्योंकि यहाँ आए दिन हर खंबे पे गर्मियों में आग लगती रहती है। और इस आग से अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए,
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मैं खड़ी हूँ गीता बाल भारती स्कूल लक्ष्मी नगर। मैंने पहले भी आपको अभी वर्धमान स्कूल का फुटेज दिखाया था कि किस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी आप देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी खंबा है और इस खंबे पे तारों के जंजाल है और इस तारों के जंजाल के साथ बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के रूम्स हैं। देखिए किस तरीके से नन्हे नन्हे बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चाहे वो वर्धमान स्कूल के हो, चाहे गीता बाल भारती के हो, या किसी भी स्कूल के बच्चे, जो अभी बच्चे हैं, उनके अभिभावकों से ये प्रार्थना करूंगी कि प्लीज आप जाकर स्कूल वालों से, वहां के पार्षद से, विधायक से रिक्वेस्ट करके इन तारों को हटवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कल को अगर कोई हादसा होता है तो इनमें हमारे ही बच्चे पड़ते हैं और अगर हमारे बच्चों को कोई नुकसान होता है तो वो हमारा नुकसान है। अब मैं खड़ी हूँ वेस्ट गुरु अंगन नगर एक्सटेंशन में और आप ये देखिए तारों का जंजाल। मैं ये वाला तारों का जंजाल इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप इस बोर्ड पर जाइए, यहाँ के विधायक है अभय वर्मा। इस पोल से आप ये देखिए तीसरा घर, ये विधायक जी का घर है। मैं आपको दिखाई देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कि सोचिए कि जहां विधायक, क्षेत्र का विधायक है और वहां पर ऐसे तारों के जंजाल देखने को मिले तो उसे साफ पता चलता है कि वहां के विधायक सिर्फ और सिर्फ अपने घर के एसी में और ऑफिस के एसी में बैठने के लिए बने हुए हैं और उन्हें जनता का कोई ख्याल नहीं है। जो अपने घर के पास जो सोचिए अब ध्यान नहीं दे सकता तो पूरे क्षेत्र का क्या ध्यान देता होगा। और ये घर है और इसी घर से आप देखिए वो वाला, देखिए कुछ ही दूरी पर वो खंबा है जिसमें तारों के जंजाल लगे हुए हैं और खुद विधायक जी को पता है कि कितनी आग लगती है यहाँ पर हर जून में, जब गर्मियां तेज होती हैं, पावर बढ़ जाता है। आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं विधायक की भी मिली भगत है, पार्षद की भी मिली भगत है। और तो और मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि ये जो तार है, ये केबल के तार हैं, ये इंटरनेट के तार हैं और ये जो तार है ये बिना परमिशन के इस पे लगाए जाते हैं। पूरा जंजाल बना दिया जाता है और सबकी मिली भगत से ये काम होता है। क्योंकि देखिए जिम्मेदारी किसकी है, ये तार ऐसे लग कैसे जाते हैं? ये पोल जो है बीएसएस के हैं, इस पे परमिशन कौन देता है इन तारों को लगाने की? और ये इतने रातों रात तो लगे नहीं है, ये पूरे इतने जो जंजाल लगे हुए हैं, इनको जंजालों को लगने में समय लगता है। ये इन जंजालों की वजह से कितनी बार जब ये तार टूट जाते हैं तो कितने हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपका ये लगा लीजिए कि जो स्कूटर बाइक से चलते हैं, कई बार उनके बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं और लोग परेशान होते हैं। उसके बावजूद यहाँ के जो पार्षद और विधायक है उनकी नींद नहीं खुलती है। जब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक विधायक के घर के बाहर इतना जंजाल लग सकता है तो पूरे क्षेत्र का क्या हाल होगा। मैं खड़ी हूँ इस टाइम डी ब्लॉक शकरपुर में और ये देखिए तारों का जंजाल। आप कहेंगे कि बार बार आप तारों के जंजाल दिखा रही हैं, वैसे तो ये, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी नगर में जाएंगे हर दूसरे तीसरे खंबे पे आपको इतने ही तारों के जंजाल मिलेंगे, लेकिन मैं इसलिए इस वाले खंबे को दिखा रही हूँ स्पेशली क्योंकि यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ के जो पार्षद है उनका ऑफिस है, उनका घर है। मैं इसलिए ये बार बार कह रही हूँ कि जहां पर पार्षद विधायक के घर हैं, ऑफिस हैं, अगर उनकी चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके के जंजाल लगे हुए हैं तो आप सोचिए कि पूरे लक्ष्मी नगर का, पूरी दिल्ली का क्या हाल होगा। ये है हमारे नेता, ये है हमारे पार्षद, ये है हमारे विधायक जिन्हें बिल्कुल भी सुध नहीं है। हम जनता किसके पास जाएगी अपनी शिकायत लेकर? अगर जनता के विधायक या पार्षद के घर के पास ही ऐसे जंजाल लगे होंगे तो सोचिए कि जनता की शिकायत पर क्या कार्रवाई होती होगी। जब वह अपने घर के बाहर ही कार्रवाई नहीं करवा सकते तो वह अन्य जो शिकायतें आती हैं जनता की, उन पे क्या कार्रवाई करते होंगे। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, ये इतना तारों का जंजाल लगा हुआ है आपके यहाँ पर, आपको क्या परेशानियां होती है इससे? परेशानी ये है, हमेशा ये डर लगा रहता है, जरा भी स्पार्क होती है तो आग लगने का डर रह जाता है। और बरसातों में जो है करंट भी जो है इसके रास्ते जो है दीवारों में कई बार आ जाता है, करंट भी आ जाता है। हाँ जी। और क्या परेशानियां होती हैं इससे? वो सब और क्या परेशानी हो सकती है? तो कभी खंबे में आग वाग लगी है या हाँ जी, हाँ जैसे नॉर्मली लग जाती है? लग जाती है, कई बार लग जाती है। तो ये तो बहुत ही रिस्की है। बिल्कुल रिस्की है। तो आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी इसकी यहाँ के पार्षद को या विधायक को? बहुत बार डेसू में कंप्लेंट कर दी है, वो आए भी हैं, वो अच्छा अब हो जाएगा, अब कर देंगे, वो कुछ वो कर जाते हैं सही
और बाकी ये जो है ये नेट वाले जितने हैं, नेट वाले या ये जो लोग हैं, ये तारे और बिछा जाते हैं और उसमें बांध जाते हैं। अच्छा हाँ, इसकी वजह से और ज्यादा जंजाल बना हुआ है। अच्छा, अभी आंटी बता रही थी कि अभी पिछले गर्मियों में ही पीछे आग लग गई थी बहुत भयंकर वाली, हाँ जी, हाँ जिसमें कार भी जल गई थी और घरों में भी आग लग गई थी, है हाँ जी। 10-15 दिन पहले ही लगी है। हाँ जी, हमारा तो केबल वगैरह ही नहीं आया, ये लो मतलब अभी रिसेंटली आग लगी है। सही ना आग लगी है। अरे बाप रे। हाँ। तो इस तरीके के बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, तो आप यहाँ का जो पार्षद है वो कभी आकर इन सब चीजों को नहीं देखता, या विधायक? कभी नहीं, हमें तो यही नहीं पता लगता, जब उन्होंने वोटिंग लेनी होती है, जब उनकी शक्ल देखते हैं, उसके बाद तो आज तक कभी हम दोबारा देखते भी नहीं उनको। लेकिन क्यों, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। कई बार ये तार टूट जाते हैं तो उससे भी काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, कि तो कोई भी ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर? तार तो नहीं टूटी, लेकिन स्पार्क से आग जरूर लग जाती है। आग लग जाती है, तो ये तो बहुत रिस्की है आपके लिए। तो मैं तो आपकी बिहाफ पर यहाँ के पार्षद से, विधायक से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इन सब समस्याओं का निदान कीजिए, क्योंकि आपका काम है, आप जनता सेवा आपका काम है, इसीलिए आप इन लोगों ने आपको वोट दिया है कि आप इनके लिए काम कर सके, और प्लीज इसका निवारण कीजिए। पार्षद जी का घर यही है कहीं? हाँ, वो क्या नाम है उनका? यही है, आगे हमने तो कभी उनकी दोबारा शक्ल में नहीं देखी आज तक। मतलब यही पास में ही घर है उनका? बिल्कुल इसी गली में ही है। उसके बावजूद यहाँ पर तारों का जंजाल है? बिल्कुल जी। 4-5 मकान छोड़ के उनका घर है। 4-5 मकान छोड़ के उनका घर आगे घर है उनका, और फिर भी वो उनके यहाँ पर तारों का जंजाल दिखता नहीं उनको? नहीं होता। यहाँ ओए होटल है, यहाँ गंद होता है, गालियां बके, कुछ नहीं होता है। तो कभी पार्षद जी ने इस पे एक्शन नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया। वो एक दिन उनके घर के साथ खुला ओए होटल, तो मुझे कहा बहन जी लिख के दो। मैंने कहा आप तो आज रो रहे, मैं तो 15 साल पहले से रो रही है। क्या होए, गली में ओए होटल है, यहाँ रातों को गालियां होती है, हम तो सो नहीं सकते। बीपी का मरीज, थायराइड, हमें क्या शुगर, हमें गोडे से हम लाचार, क्या करें, बस जी रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जैसे आंटी ने कहा और अंकल ने कहा कि 3 से 4 घर छोड़कर ही यहाँ पर पार्षद का घर है, और उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद के घर के बाहर तारों के जंजाल लग रहे हैं, कोई उनको सुध नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए है? काम कौन करेगा? ये सब जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? तो मेरी दिल्ली सरकार से, रेखा जी से अनुरोध है कि तो अब तो आप एमसीडी में भी हैं, आपकी दिल्ली सरकार भी है, एलजी भी आप ही के हैं, केंद्र सरकार में भी आप ही हैं, तो प्लीज दिल्ली वालों का ध्यान रखिए, दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान कीजिए। धन्यवाद। हम खड़े हैं गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स में, और आप ये देखिए, ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ तारों का जाल। देखिए, ये एमटीएनएल का पोल है और ये बीएसएस का पोल है। ये दोनों ही पोल पर देखिए किस तरीके से तारों का जाल है, पूरा भयंकर जाल देखिए किस तरीके से है। ये पोल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ के जो पार्षद हैं यशपाल कैंथुराव, अगली ही गली में उनका ऑफिस है और 4 कदम की दूरी पे उनका ऑफिस है। लेकिन अपने ऑफिस के आसपास के एरिया में भी यहाँ के जो पार्षद हैं और जो विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, शिकायतें कर रहे हैं, बार बार जाकर बता रहे हैं कि भाई जून आने वाला है, गर्मी आने वाली है, इन तारों में आग लग जाती है। बीएसएस में कंप्लेंट कर आ रहे हैं, ना तो बीएसएस इसकी सुध ले रहा है, ना यहाँ के पार्षद इसकी सुध ले रहे हैं, ना ही यहाँ के विधायक यहाँ की सुध ले रहे हैं। और तो और मैं ये जो शिकायत है लोगों की सीएम रेखा तक जी पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। सीएम रेखा जी, आप इस पर तत्कालीन एक्शन लीजिए, यहाँ तक कि अपने पार्षदों को और विधायकों को बुलाकर इस पर चर्चा कीजिए, ताकि जनता को इस समस्या से समाधान मिल सके और जनता आने वाले समय में इससे जो होने वाली दुर्घटनाएं उनसे बच सके। सर, ये तारों का जाल है, ये बिल्कुल आपकी दुकान के सामने ही है, तो आपको इससे परेशानी नहीं होती? क्या आप इसकी कभी शिकायत नहीं करते? और क्या क्या परेशानियां होती है आपको इससे? परेशानी, तार लगे, जाल बना हुआ है, परेशानी तो रहती है। अभी होली वाले दिन आग लग गई थी, यहाँ पर होली चलाते हैं हम लोग, तो आग लग गई थी, काफी ऊपर तक चिंगारी गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी। अब तारों से परेशानी तो है, लेकिन कोई सुनवाई है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। तो आपके तो बिल्कुल बगल में ही आपके पार्षद का ऑफिस है, तो क्या वो इस पे कभी कार्रवाई नहीं करते? देखिए जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पार्षद जी से मैंने कहा नहीं है, लेकिन एक सरकारी स्तर पर इसके ऊपर काम जरूर होना चाहिए। जो तारे जाल बना हुआ है तारों का, वो हटना चाहिए यहाँ से। सभी लोगों को इससे परेशानी होती है। हाँ, लाइट भी गई हुई है, बहुत गर्मी है, परेशानी हो रही है। लाइट तो जा रही है आजकल, समझ नहीं आ रहा क्या बात है।
लेकिन जाती थोड़ी बहुत देर के लिए, आज थोड़ा ज्यादा देर के लिए गई लाइट। अच्छा, चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे जो दिल्ली की सीएम है रेखा जी, उनके लिए वो इसके लिए कुछ काम करें? हाँ बिल्कुल, जो भी पूरी दिल्ली के अंदर तारों के जाल बिछे हुए हैं, चाहे वो बिजली के तार हैं, केबल के तार हैं, या जो नेट के उन्होंने लोगों ने लगा रखे, अपने अपने तार लगा रखे हैं, उसको अंडरग्राउंड कराया जाए या इसको एक उचित तरीके से लाए। जो आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, दुर्घटना हो जाती है, आग वाग लगना है, कुछ है, इसका तारों का समस्या का समाधान होना चाहिए ढंग से। और एक और है, उनसे सीएम जी से विनती है मेरी कि लाइट कुछ ना कुछ जा रही है, अभी क्यों जा रही है समझ नहीं आ रहा है। पहले इतनी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब जा रही है लाइट, उसके भी तरह देखें। नहीं, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बात जरूर सीएम रेखा जी तक पहुंचाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से, और इनफैक्ट यहाँ के जो पार्षद और विधायक है उन तक भी आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर। ये यहाँ तारों का इतना जंजाल बना हुआ है बहुत ज्यादा, और दोनों ही साइड है, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं होती? समस्या तो सारी रहेंगी, आग लगी तो सारे, सबसे पहले तो आग लग के सीधा घरों में जाएगी, घर ही जल जाएंगे, फूक जाएंगे, जान माल हाल सबका ही नुकसान होगा इसका। जी बिल्कुल। और ये तो कहते हैं, सबको बोल चुके हैं पहले भी, जो निगम पार्षद उनको भी कमेंट कर चुके हैं इस चीज की, लेकिन तारों को जाल दिया फिर बन जाते हैं। एक आध बार कटवा भी दिया था, लेकिन फिर यहाँ बन जाता है। तो अभी मैं, जैसे कि मुझे यहाँ बताया गया कि अगली गली में ही आके पार्षद का ऑफिस है, तो कभी यहाँ पार्षद को आपने कंप्लेंट नहीं किया या विधायक को कंप्लेंट नहीं किया? विधायक पे तो खैर नहीं जा पाए, लेकिन इनको तो पता ही है, कंप्लेंट भी कर रखी है। लेकिन ये समस्या तो अब ये इसके ऊपर जाएगी, ये किस पे थोपेंगे, सरकारी एजेंसियों पे, ये तो हम लोग भी नहीं कह सकते। हमने तो बहुत है, सबको पता है, यहाँ से हटवाने को कटवा दी, लेकिन फिर एक जाल ही बन जाता है। फिर भी आपको क्या लगता है कि जो केबल की तार है, इंटरनेट की तार है, क्योंकि इनके पास कोई परमिशन नहीं होती है, अब ये परमिशन ये कहते हैं कि नहीं, यूँ कहते हैं हमारे पास है, हम उनको पे करते हैं। अगर परमिशन है फिर तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि अगर उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई घर में जले, आग लगे, कोई सरकार कोई नहीं आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो जल जाए, कोई मर जाए, को नहीं पड़ता, बाद में जो मर्जी होता है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस पर ध्यान रखा जाए, इनको अंडरग्राउंड ले या कैसे भी ले, जाल से बचवाओ या सब, नहीं तो जाल तो खतरनाक। आग तो लगती है, हर साल एक आदमी खम्भे पे लगेगी, और जब जलती है तो बहुत खतरनाक होती है। कभी आसपास में यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हुई है? नहीं, बहुत हुई है, मेरे खुद खम्भे पे लगी हुई थी। अच्छा, आपकी? हाँ, बहुत मुश्किल से, मतलब जब पानी फेंको, वैसे फेंको, बहुत बुरा हाल से। मुझे आगे भी लगी, 3 साल आगे वाले खम्भे पे आग लगी। मतलब आए दिन गर्मियों में यहाँ पर आग लगती रहती है? लगती ही है। हाँ, कभी कभी ये आग बड़ी दुर्घटना का रूप भी ले लेती है, काफी जान माल का नुकसान भी हो जाता है। तो होएगा, अगर मान लो घर तक पहुंच अंदर जाएगी तो आग पीछे भी लगी है, कहीं जगह आग जले है पीछे पांडव नगर में, तो बहुत बड़ी समस्या है फिर। चलिए, हम आपकी तरफ से दिल्ली सरकार से, रेखा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए कि दिल्ली की जनता किस तरीके से परेशान है, प्लीज इनकी समस्या का समाधान कीजिए। मैं इस वक्त हूँ ललिता पार्क में, गली नंबर 5 में, और आप देखेंगे कि कितनी तंग गली है, छज्जे से छज्जे मिल रहे हैं, और ये तारों का जंजाल देखिए, कितना तारों का जंजाल है। आप देखिए, अगर भगवान ना करे इसमें कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इसमें आग लग जाए, तो यहाँ पे दमकल की गाड़ियां तक नहीं आ पाएंगी। मतलब आप ये सोचिए कि आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को आने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इन गलियों के अंदर आने के लिए, और कितना नुकसान हो सकता है। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, ये इतना तारों का जंजाल लगा है, आपको इसमें क्या परेशानी होती है? कब परेशानी तो बहुत होती है, और कई बार हमने कंप्लेंट भी करी है, और तार काट भी देते हैं, फिर उसके बाद ये लोग लगा देते हैं, और इससे खतरा भी है, आग लग जाए तो बहुत ना नुकसान हो सकता है। यहाँ पे कई बार कंप्लेंट करी है, काट के चले जाते हैं। कभी कोई यहाँ पर कोई आग वाग लगी हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पर कभी? नहीं, ऐसा तो कोई हादसा हुआ नहीं यहाँ पर। अच्छा, बस ये है, डर लगा रहता है, खौफ होता है, अच्छा। हाँ, डर लगा रहता है कि आग लग जाए इतने सारे गुच्छे के अंदर, निकलना भी मुश्किल हो जाए। बिल्कुल अंकल, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? तो सरकार से ये कहना चाहेंगे, थोड़ा सा इस पर पाबंदी लगाई जाए, तो जो ये उल्टे सीधे जो तार बांधते हैं, गुच्छा बांध के चले जाते हैं, उसको कम करा जाए। अगर आप लक्ष्मी नगर में आएंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी पतली पतली गलियां मिलेंगी, जिनके अगर आप छज्जे देखेंगे, तो छज्जे दिखाइए यहाँ से आके, नहीं थोड़ा यहाँ पर, ये छज्जे देखेंगे तो इतने ये सटे हुए हैं कि आप एक घर से दूसरे घर में कूद सकते हैं। और आप सोचिए, और इतनी पतली पतली गलियों में अगर सपोज कीजिए आप इन तारों में आग लग जाती है, तो यहाँ पर दमकल की गाड़ियां आना भी मुश्किल हो जाता है। और आप सोचिए कि किस तरीके से इन पतली गलियों में दमकल की गाड़ियां आएंगी और कैसे यहाँ पर आग को बुझाने का काम करेंगी। इतने में तो अगर दमकल की गाड़ियां आएंगी तब तक तो यहाँ पर भारी जान माल का नुकसान हो चुका होगा।
ये समस्या सिर्फ एक लक्ष्मी नगर की नहीं है। आप अगर दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली की स्पेशली आप बहुत सारी गलियों में जाएंगे तो आपको इस तरीके की सकरी पतली पतली गलियां मिल जाएंगी और सटे हुए मकान मिल जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि अगर इन गलियों में कभी कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे से आप समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर दमकल की गाड़ियां लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी पतली गलियां हैं, वो गाड़ियां घुस नहीं सकती हैं और जब तक वो आती हैं तब तक लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो मेरा स्पेशली जहां पर उनके पार्षदों से, विधायकों से ये अनुरोध है कि जहां पर भी ये पतली पतली गलियां हैं और वहां पर इतना तारों का ये जो जंजाल लगा हुआ है, इसे जल्द से जल्द काटा जाए, साफ किया जाए, कि ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके की दुर्घटना ना हो और किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के मुद्दों पर आगे बात करें तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले हमारे सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीनाक्षी शर्मा।